सबों को यके बाद दिगरे सुनते गए। अजमत भागलपुरी साहब ने एक छाप छोड़ के गया आपके बीच में, और यहाँ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान। आपके नकीब आज़म हिंदुस्तान गुलाम हुसैन मधुपुरी का जवाब नहीं। आपके खतीब व इमाम जो 2017 से पोस्टिंग है, अब रिटायर कब होगा उसका कोई पता नहीं, उनका भी कोई जवाब नहीं। समर रजा मधुपुरी दीगर जितने हमारे मुसलमाबाद के इमाम साहब हैं, कुल मिलाकर सब उलमा जो जहां हैं पहाड़ से कम नहीं। थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, खाली सुनिए रहा, वरना एक तकरीर जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी में काफी है। एक तकरीर काफी है। तकरीर हो रही है, नाखानी हो रही है, लोग बस दिमाग को फ्रेश करके, कान को फ्रेश करके कॉन्फ्रेंस से चला जाए। और उनसे पहले आपने 12वीं शरीफ को देखा, अब 11वीं शरीफ देख रहे हैं। मना भी रहे हैं, मचल भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते किसको है, किनको कहते? वो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जो ईशा में वजू कर लेते और उसी वजू से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2-4 महीना नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि लगातार 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो गौसे आजम बड़े पीर जो 17-16 साल तक ईशा फजर के बीच में एक पांव में खड़े होके मुकम्मल कुरान की तिलावत फजर तक कर दे। वो गौसे आजम जो 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई चोर पहुंच जाए तो वली बन के लौटे। वो गौसे आजम जो बेऔलाद जाए तो साहिब औलाद बन जाए। वो गौसे आजम जो बेटी लेके जाए तो बेटा लेके आए। वो गौसे आजम के दरबार में जो बूढ़ी माँ रो के जाए तो 12 साल के डूबी हुई कश्ती समंदर से निकाल दे। वो गौसे आजम जो अपनी माँ के पेट में रह के माँ को सांपों से हिफाजत करने वाले गौसे आजम। एक आदमी गौसे आजम के दरबार में पहुंचा, कहा हुजूर कल मेरे घर में आपकी दावत है, खाना बनाएंगे, आपको मेरे घर में खाना है दोपहर में। क्या कहा? दोपहर में मेरे घर में दावत। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने कहा जाओ कल तुम्हारे यहाँ दोपहर में जाके हम खाना खा लेंगे। दावत कबूल कर ली। इतने में कोई दूसरा आदमी आ गया, कहा हुजूर बड़े पीर कल दोपहर में मेरे घर में आपकी दावत है। कहा जाओ तेरी भी दावत कबूल है। फिर तीसरा आदमी आया, कहा हुजूर आपको कल दोपहर में मेरे घर में दावत है। कहा जाओ कबूल है। इसी तरह लोग आते गए, दावत देते गए, और 1-2 नहीं मुकम्मल 40 आदमी आया। और वक्त 40 ने एक ही दिन में एक ही समय दोपहर में दावत दिए। और गौसे आजम ने सभी 40 की दावत को कबूल कर लिए, सबों की दावत कबूल कर लिए। उनके बाद खाना खाने चले गए। अब असर की जोहर के नमाज, असर के नमाज के टाइम में सब मुरीद पहुंचे मस्जिद, और वजू करते एक आदमी कह रहा सुना आज मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। कहा वो कैसे? कहा गौसे आजम मेरे घर में आए थे और दोपहर में मेरे साथ खाना बैठ के खाए। कहिए सुभान अल्लाह। दूसरे सुन रहा था बगल में, कहा कितना झूठ बोल रहा है, गौसे आजम मेरे घर में आए थे, मेरे साथ क्या तरीका था मेरे घर। तब तक तीसरा सोच रहा है कि सब दोनों झूठा गप कर रहा है, ये दोनों झूठा देखो कैसे आपस में बोल रहा है। गौसे आजम मेरे घर आए थे, इनके घर कब गए? इसी तरह 40 आदमी पहुंच गए।
40 आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे, बातचीत करने लगे, गुफ्तगू लंबी होने लगी, बहस करने लगा। इतने में गौसे आजम बड़े पीर के साहबजादे तशरीफ ले आए। गौसे आजम के बड़े साहबजादे तशरीफ ले आए। तो गौसे आजम के साहबजादे से लोगों ने कहा, उनके गौसे आजम के मुरीदों ने कहा, हुजूर थोड़ा सा फैसला कर दीजिए ने, आपके अब्बा हुजूर गौसे आजम मेरे घर में दोपहर में मेरे साथ खाना खाए बैठ के, और ये कहता मेरे घर खाए, ये कहता मेरे घर आए थे, ये कहता मेरी दावत कबूल किए थे, वो कहता मेरी दावत कबूल किए। गौसे आजम के साहबजादे फरमाते, सुनो 40 आदमी जो तुम लोग बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रही है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अपने घर में मेरे साथ बैठ के एक दस्तरखान में दोनों बाप बेटों ने खाना खाया है। अब सब हैरत में हो गए। इतने में गौसे आजम तशरीफ ले आए। जो ही गौसे आजम तशरीफ लाए, कहा कि आपस में क्यों गुफ्तगू कर रहे हो, किस बात की बात छिड़ी हुई है? कहा या गौसे आजम आप ही बता दीजिए ने, मेरे घर कल तशरीफ लाए थे जोहर में। इसने कहा हजरत आप ही बता दीजिए। चौथे ने कहा आप ही बता दीजिए। सब लोग लड़ने लगे। गौसे आजम फरमाते, सुनो पहले एक लोटा पानी ला के दो, पहले हम वजू करेंगे बाद में बात करेंगे। गौसे आजम के मुरीदों ने लाके एक लोटा पानी पेश कर दिया। गौसे आजम मुकम्मल वजू कर लिए, थोड़ा पानी बचा था। मस्जिद के दरख्त के बगल, मस्जिद के सहन के बगल में इमली का दरख्त था। गौसे आजम वो थोड़ा बचा हुआ पानी इमली के दरख्त पे छिड़क देता है। तमाम पत्तों पे जब पानी पड़ता है, गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदों इमली के पत्ते में गौर से देखो क्या नजर आता है। का हुजूर आपका जलवा दिखाई देता है। का नीचे कौन खड़ा है? का हुजूर आप सरापा खड़े हैं। तब गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदो, जब तमाम इमली के पत्तों में वक्त गौस का जलवा आ सकता है तो 40 मुरीदों के घर में गौसे आजम क्यों नहीं? निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स पहुंचे, कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मेरे घर में कोई बरकत नहीं हो रही है, कोई नुस्खा दीजिए, कोई तावीज़ दीजिए, कोई दुआ दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू अपना घर चला जा और जाके 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ा कर। गौसे आजम के मुरीद चले गए घर। जो आदमी पूछने आया था, गौसे आजम फरमाते जाओ शख्स तू जाके घर में नमाज पढ़, 40 दिन तक तू पाबंदी से नमाज पढ़ना। वो शख्स चला गया, 40 दिन तक लगातार नमाज पढ़ने के बाद फिर आया। कहा हुजूर कोई घर में बरकत नहीं हो रही है, कोई पानी दीजिए, कोई तावीज़ दीजिए। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं तू फिर घर वापस चला जा और अपने बाल बच्चों को कहो, बीवी को कहो, बेटों को कहो नमाज पढ़ेगा। फिर गौसे आजम के कहने पे वो शख्स घर वापस चला गया। और जाने के बाद फरमाता है ए बीवी, ए बच्चों, ए मेरी बहुओं, तमाम लोग नमाज पढ़ा कर। सब लोग नमाज पढ़ने लगे। लेकिन फिर एक सप्ताह बाद वो आदमी पहुंचा, का हजरत हम नमाज पढ़े, मेरी बीवी पढ़ी, बच्ची पढ़ी, बेटा पढ़ा, लेकिन घर में फिर भी बरकत नहीं हो रही है, क्या बात है? गौसे आजम बड़े पीर फरमाते तू फिर वापस चला जा और अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे। वो इंसान फिर वापस पलट गया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। एक सप्ताह के बाद गौसे आजम के दरबार में दोबारा हाजिर हुआ। कहा बड़े पीर दस्तगीर बात समझ में नहीं आती है, मैं नमाज पढ़ा तो बरकत दिखाई नहीं दी, मेरी बीवी नमाज पढ़ी तो बरकत दिखाई नहीं दी, मेरे बेटे पढ़ा नमाज पढ़ा फिर दिखाई नहीं दी, मेरी बहुओं ने नमाज पढ़ा फिर बरकत दिखाई नहीं दी। लेकिन यार गौसे आजम बड़े पीर, जब से मैंने दरवाजे पे पर्दा लगाया है, घर के अंदर बरकतें आनी शुरू हो गई है।
गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर फरमाते सुनो, दस्तगीर फरमाते सुनो सुनो, तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी पढ़ती थी, तेरा बच्चा पढ़ता था, लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रहता था, जिस वजह से तेरे घर में बरकतें नहीं होती थी, क्योंकि तुम्हारे घर के दरवाजे से जब कोई बेनमाजी गुजरता था, तेरे घर के जानिब झांक के देखता था, तेरे घर के अंदर बेनमाजी की नजर चली जाती थी, इसलिए घर के अंदर से बरकतें चली गई थी। अब तूने जब पर्दा लगा दिया है, अब बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं जाती है, इसलिए तेरे घर के अंदर में बरकतें आने लगी है। गौर करो मुसलमानों, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में देख ले, झांक ले, तो दूसरे के घर की बरकत चली जाए। हर जिनके घर में बेनमाजी का गोदाम होगा, उनका क्या हाल है? बेनमाजी जिनके घर में होंगे उनका क्या होगा? आज मुसलमान रोना रोता है, मुसलमान परेशान है, नहीं परेशान, मुसलमान परेशान है, कोई नहीं है, सब आराम है, गदगद नहीं गदागद, झूठे लोग होता है। मुसलमान परेशान है, मुसलमान बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ा, सब सुधर गया, नहीं बिगड़ा, कौन बिगड़ा? ये लड़कों सब कम सुधरा, रात रात में सोता नहीं, इतना सुधरा है पूरा लड़कों लोग को देखो। आए लोग, हाँ थोड़ा सा मोबाइल अब मत बजाइएगा, डिस्टर्ब होता है, बाद में बजा लीजिएगा। बड़ा अच्छा बजा आपका बज रहा है, बड़ा अच्छा साउंड है ना, यही का है, देवीपुर का अच्छा है, अभी दशहरा भी चल रहा है, इन लोगों का बाजा अच्छा बज रहा है। चलिए, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई, यही नारा लेके आज कुछ पत्रकार, चाटुकार, गोदी मीडिया, दुनियादारी मीडिया मुसलमान के पीछे हाथ धो के पड़ा। इसराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा है, लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, जाति लड़ाई है। अब लगता है कि एकदम भारत के इंटर नेशनल चैनल में लगता है वहीं बम पटक रहा। लड़ाई फिलिस्तीन है, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो जमीन कब्जा किया इसराइल। 1943 से 47 तक दर भदर भटकता रहा। हिटलर ने उसको मारने के प्लान भी बनाया, कितनों को मारा, पूरी दुनिया में किसी ने अपनी जगह नहीं दिया। तब मुसलमान फिलिस्तीनियों ने अपनी थोड़ी सी जगह दी, रिफ्यूजी पे निकाया था, गुलगुलिया इतिहास पर जमीन दी, कब्जा किया। आज उन्हीं निहत्थों को मारता है। पूरे फिलिस्तीन में गजा एक जगह है, और हमास एक ग्रुप है, एक तंजीम है, लेकिन हमास को फिलिस्तीन से जोड़ करके पूरे मुसलमान को एक तरफा खड़ा किया है, और गोदी मीडिया दिन रात पक रहा है। लगता है कि चंद मुसलमान को मिटाने से इस्लाम नहीं मिटने वाला, चंद बम गिराने से इस्लाम नहीं मिटने वाला, चंद मुसलमान को जेलों में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाला। अरे इस्लाम मिटना होता 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 जान एक तरफ थी, निहत्थे थे, बच्चे थे, गरीब थे, परेशान थे, रोडों पे थे, सड़कों पे थे, साराओं में थे, भूखे प्यासे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, लेकिन मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटों को दूल्हा बना के उतार के दुनिया वालों को बता दिया, जंग दादा से नहीं जीती जाती है, रसूल पाक की मोहब्बत से जीती जाती है। आज कुछ लोग इतराज करते हैं ये मुसलमान आतंकवाद है। नहीं, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। जो आतंकवादी होगा वो इस्लामी नहीं होगा, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, इस्लामी आतंकवाद जोड़ दिया। वाह मीडिया वालों, कब तक मेरे पीछे हाथ धो के पड़ोगे? मेरा नाम ले लेके रोजी रोटी अपने बाल बच्चों को कब तक खिलाओगे? कमा खा रहा हूं मुसलमानों के नाम से, दिन रात टीवी पे एंकर में बैठ के लड़ाई। और ये हमारे कौम के बेटे जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, उन बच्चों के हाथ में आज तूने मोबाइल थमाया।
जिस बेटों के हाथ में किताब पोती होनी चाहिए, मकतब स्कूल कॉलेज जा और जाकर के तू पहले अपने गांव में धर्म की किताबें, कुरान पढ़ ले, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लो, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ लो, देश बचा लेगा। तेरा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, शर्म नहीं आती? किताब देने के बजाय, पोथी देने के बजाय 1:30 बजे रात, 1 बजे रात, 12 बजे रात तक मोबाइल ले लेके गली में बैठा रहता है कि नहीं? सही बात। 12 साल का लड़का मोबाइल में गली में और 15,000 का मोबाइल लेके बैठा है। 15,000 का मोबाइल अगर तुम बेच दोगे तो देवघर में तेरा बेटा जाकर के 30 महीना बढ़िया मास्टर से ट्यूशन पढ़ेगा, कुछ बन जाए। लेकिन नहीं पढ़ा। 1 बजे रात तक हम लोग देखते हैं कि नहीं, आप प्रोग्राम करके हम लोग चलते हैं। 1 बजे रात तक 3 लड़का यहाँ, 2 गो वहाँ, 4 गो यहाँ, 3 गो यहाँ। गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता है, सब गांव का कुकुर सुतल है। ये लोग PUBG फ्री फायर में जहाँ कुकुर सुतता था, बैठता था, वहीं बैठ के लड़कों सब गेम खेलता। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ